राम राम किसान साथियों, किसान भाइयों। आज हम आए हैं सत्ताराम जी की ट्यूबवेल पर, जो राजस्व गांव रामसर में पड़ती है, जहां गेहूं की फसल लगी हुई है। इस फसल को पाले से बचाने के लिए किसान साथी क्या उपाय अपनाएं? सबसे पहले ये है कि जैसे पाले के बारे में बताते हैं कि पाला है जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है, जिसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होता है, उस समय पाला पड़ता है। या फिर आप देख सकते हैं कि जब दिन में उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलने लगे और शाम के समय हवा अचानक बंद हो जाती है, मौसम साफ रहता है, आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि नमी अधिक होती है, उस दिन पाले पड़ने की संभावना होती है। ऐसे में जैसे पाला पड़ गया है या पाला पड़ने की संभावना है, तो पौधे पर क्या प्रभाव हो सकता है? पाला पड़ने से पौधे पर यह होता है कि जैसे ये गेहूं की पौधा है, कोशिका भित्ति में मौजूद पानी है वो जमने लगता है, कोशिका भित्ति फट जाती है, जिससे क्या है कि पत्तियां है वो आपके झुलस जाती है और साथ ही ये जो कलर है एक तरीके से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसान साथी इनसे पूछेंगे कि इससे पाले का इस फसल में क्या प्रभाव पड़ा है। जी में तो पानी का है ऊपर। हाँ, तो ये जो पीली पड़ी है, इस पत्ती का पड़ने का कारण क्या है? हाँ, जो ठंड जमे सुबह टाइम में ठंडों करने पानी। इनका ये कहना था कि ये जो पाला पड़ता है, तो पाले से क्या होता है कि रात को पाला पड़ता है तो वो ये जो पत्ती की कोशिका भित्ति में मौजूद पानी ओस के रूप में दिखता है, जिससे ये पत्तियां क्या पीली पड़ गई है। पाले से इतना इस गेहूं की फसल में देख रहे हो कि इसकी पत्तियां पीली तक पड़ने लग गई है पाले के प्रभाव से, यानी कि इसको या ये शीतलहर या इसको ठंड के किसान साथी ठंड कहते हैं कि भाई ठंड लग गई एक तरीके। ऐसे में किसान साथी पाले से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए कुछ उपाय हैं, उनको ध्यान में रखे तो पाले से बचा जा सकता है। जिसमें पहला उपाय यह है कि जिस दिन पाला पड़ने की संभावना है उस दिन किसान हल्की सिंचाई कर सकते हैं। तो सिंचाई करने से यह होता है कि भूमि के तापमान और फसल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे कि कुछ हद तक पाले से बचा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बोरवेल का पानी गर्म होता है और गर्म पानी से अगर शाम के समय अपन सिंचाई करते हैं तो पाले से कुछ हद तक अपन नियंत्रित कर सकते हैं, यानी पाले को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी बात है कि आप धुआं कर सकते हैं। धुआं करने के लिए किसान साथी ये गोबर के उपले हैं, सूखी पत्तियां हैं या फिर पराली है या घास फूस है, इनको काम में ले सकते हैं। धुआं करने का जो सही समय है, जिस दिन पाला पड़ने की संभावना है उस दिन आप रात के 12 से 2 बजे के बीच में अगर धुआं करते हैं तो इस फसल को पाले पड़ने से बचा जा सकता है। और तीसरा चीज ये है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं, अम्ल का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वो 1 ml 1 लीटर में घोल बनाकर अपन फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करके भी फसल को पाले से बचा जा सकता है। या फिर आप थायो यूरिया आधा ग्राम, 500 ppm का जो थायो यूरिया होता है उसको, यानी थायो यूरिया को आधा ग्राम को 1 लीटर में घोल बनाकर उसको फसल पर छिड़काव करते हैं तो पाले से कम से कम 10 दिन तक बचा जा सकता है। 10 दिन तक पाले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग में सूखी घास है, पराली है या सूखी पत्तियां वगैरह है, उसको काम में ले सकते हो। खेत के चारों ओर साइडों में एक तरीके से उसको थोड़ा मल्च ये ढक देते हो, जिससे कि कुछ हद तक पाला जैसे पड़ता है तो वो सूखी पराली या पत्तियों से वो तापमान को नियंत्रित कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसान साथी पाले रोधी रसायन सल्फर या पोटास का फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा 2 ml पर लीटर रख सकते हैं। सल्फर देने से गेहूं की फसल में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। साथ ही सल्फर आयरन तत्व की जैविक और रासायनिक सक्रियता बढ़ाता है, जिससे कि फसल को जल्दी पकने में भी सहायक होता है, फसल को जल्दी पकाता है। साथ ही सल्फर के अतिरिक्त किसान साथी पोटास का भी स्प्रे कर सकते हैं। पोटास का स्प्रे करने से फसल में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। पोटास की जो मात्रा है वो 2 ml पर लीटर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान साथी पाले से बचने के लिए जैविक घोल नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि नीम ऑयल का गुनगुने पानी में 2 ml नीम ऑयल और 1 लीटर पानी में घोल बनाकर
फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें नीम ऑयल देने से कुछ हद तक पाले के प्रभाव से बचा जा सकता है। यानी कि गेहूं की फसल में नीम ऑयल देने से पाले के साथ साथ कीटनाशक का भी बचाव किया जा सकता है।